नमस्कार छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक अरुल के पाठ नंबर 1 से 4 के मूल्यपरक प्रश्न करेंगे, जो आपके जीवन कौशल से संबंधित है। तो आपका पहला प्रश्न है, क्या आपने कभी मुसीबत में फंसे मित्र की सहायता की है? अपना उत्तर एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, कि आपने कभी आपका कोई मित्र हो जिसके पास कोई चीज़ ना हो, वह मुसीबत में फंस गया हो और आपने उसकी मदद की हो, तो उसको उस घटना का वर्णन आपको करना है। जैसे एक छोटी सी घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक बार मेरे मित्र के पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने अपने पिताजी से पैसे मांगे और उसे लाकर दे दिए, जिन पैसों से उसने किताब खरीदी। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न है वह प्रश्न नंबर 1 होता है। अब आपका दूसरा प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, कक्षा में अध्यापिका नहीं है, तब आप क्या करेंगे? कि आप कक्षा में हैं और कक्षा में कुछ बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस समय कक्षा अध्यापिका नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पहला है, बच्चों को लड़ाई करने के लिए मना करेंगे, उन्हें लड़ते हुए देखेंगे, आप अध्यापिका को बुलाएंगे। क्या करोगे बच्चों? उन्हें लड़ते हुए तो नहीं देखोगे, क्योंकि अगर लड़ते हुए देखोगे तो हो सकता है कि लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाए। आप अध्यापिका को बुलाओगे तो उससे पहले हो सकता है कि कोई बच्चा दूसरों को ज़्यादा हानि पहुंचा दे। तो आप क्या करोगे? बच्चों को लड़ाई करने के लिए मना करेंगे। क्या करेंगे? बच्चों को लड़ाई करने के लिए मना करेंगे कि वे लड़ाई ना करें। आपका अगला प्रश्न है, पेड़ों का संबंध वातावरण से किस प्रकार जुड़ा है? अपने शब्दों में लिखिए कि पेड़ों का संबंध, कि जो पेड़ों का रिलेशन है वह वातावरण से किस प्रकार जुड़ा है, यह आपको बताना है। तो जैसे आप जानते ही हैं कि जो पेड़ों का संबंध है वह वातावरण से बहुत ही एक पेड़ जो है वातावरण में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जहाँ जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ वहाँ हरियाली होती है। जो पेड़ होते हैं वह वायु को शुद्ध करते हैं और क्या करते हैं, और वह वर्षा को लाने में सहायक होते हैं। और जो पेड़ है वह पेड़ों से हमें लकड़ी, फल, फूल आदि मिलते हैं, जो जीव जंतु व मनुष्य का भोजन है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 है, वृक्षारोपण को बढ़ावा क्यों देना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा क्यों देना चाहिए। पहले आप वृक्षारोपण का अर्थ समझिए कि वृक्षारोपण होता क्या है। वृक्षारोपण होता है वृक्ष मतलब रोपण मतलब लगाना, पेड़ों को लगाना, कि इसको बढ़ावा क्यों देना चाहिए। तो आप इसको बिंदुओं के रूप में भी लिख सकते हो कि वृक्षारोपण को बढ़ावा इसलिए देना चाहिए क्योंकि पेड़ हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। जो पेड़ होते हैं वह जीव जंतु व पशु पक्षियों का आश्रय होते हैं, कि पशु पक्षी उस पर क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। फिर है, जो पेड़ होते हैं वह वर्षा को लाने में सहायक होते हैं और पेड़ हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि पेड़ है तो हम हैं, पेड़ नहीं तो हम नहीं।
इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि कागज़ की नाव पानी पर क्यों तैरती है? कि क्या आप बता सकते हैं जो कागज़ की नाव होती है वह पानी पर क्यों तैरती है? तो बिल्कुल एक साधारण सा उत्तर होगा कि कागज़ की नाव पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि कागज़ पानी से हल्का होता है और जो हल्की चीज़ होती है वह पानी पर तैरती है। फिर है प्रश्न नंबर आपका आखिरी है, लोहे का जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता? अपनी अध्यापिका की सहायता से कारण जानने की कोशिश कीजिए कि लोहे का जहाज पानी में इसीलिए नहीं डूबता क्योंकि उसकी जो निचली सतह होती है वह चौड़ी होती है, कि चौड़ी होने के कारण वह पानी में नहीं डूबता है। जैसे अगर आप एक बॉल को पानी के अंदर डालोगे तो वह डूब जाएगी क्योंकि उसकी जो सतह है वो चारों तरफ से एक जैसी है। लेकिन जो पानी का जहाज होता है उसकी निचली सतह जो होती है वह बहुत चौड़ी होती है, जिसके कारण वह तैरता है। और उसमें चौड़ी होने के कारण जो वजन होता है वह भी उसमें पानी जितना होता है, जिसके कारण वह डूबता नहीं है। तो इस तरह से आपके जो हॉट क्वेश्चन है वह पूरे होते हैं, आपके हॉट क्वेश्चन पूरे होते हैं। छात्रों, अब हमारा अगला विषय है पत्र लेखन। इसमें हम पत्र लिखना सीखेंगे। पत्र लिखना भी एक कला है। पत्र लिखना भी एक कला होती है, जिस कला से आज मैं आपको अवगत कराने जा रही हूँ। पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो हम अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं या किसी विभाग में लिखते हैं, विभाग को, जैसे बिजली विभाग, जल विभाग, तो आप उनको स्वास्थ्य अधिकारी को लिखते हैं। जो ऐसे पत्र होते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। जबकि जो दूसरे पत्र होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जिन्हें हम अपने रिश्तेदारों व सगे संबंधियों को लिखते हैं। तो लेकिन आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें औपचारिक पत्र ही है, तो आज मैं आपको औपचारिक पत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, आपके जो पाठ्यक्रम में है वह है आवश्यक कार्य हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो आवश्यक कार्य क्या होता है? जरूरी काम, कि आपको जरूरी काम है और आप प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र लिख रहे हो। तो सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में, फिर आएगा प्रधानाचार्य। अगर आप स्कूल में लिख रहे हो तो प्रधानाचार्य होगा, अगर किसी और कहीं पर लिख रहे हो, कक्षा अध्यापिका को लिख रहे हो तो कक्षा अध्यापिका जी होगा। फिर आएगा स्कूल का नाम, ऋषिकुल विद्यापीठ, अलीपुर दिल्ली 36। फिर महोदय, पत्र फिर शुरू होगा। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा चौथी का छात्रा हूँ। अगर बॉय हैं तो वो लिखेंगे छात्र हूँ, अगर गर्ल है तो वो लिखेंगी छात्रा हूँ। मुझे कल घर पर ज़रूरी कार्य है, इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। कृपया करके आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें और फिर आपकी अति कृपया होगी। या इस प्रकार पत्र लिखने के बाद आप धन्यवाद बोलोगे कि धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, या अगर गर्ल है तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर अपना नाम आएगा, कक्षा, अनुक्रमांक होता है बेटे रोल नंबर,
और उसके बाद है दिनांक। दिनांक क्या होती है? तारीख, कि जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो उसी तारीख को आपको वही तारीख आपको पत्र में डालनी है।